साजिद खान भी जिस तरह टीम में आए हैं भट्टी साहब, थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया है ये कि हमारा जो मेन स्पिनर था वो इंजर्ड हो गया, नुमान अली अपेंडिसाइटिस का शिकार हैं, तो साजिद खान का कुर्रा निकला है। देखें दानिश, ये 12 खिलाड़ी हैं, 12 में से 11 सिलेक्ट होगी। आज मेलबर्न में काफ़ी बारिश हुई है, कल भी बारिश की फोरकास्ट है। जो मेरी इत्तलात हैं अभी तक, जो टीम मैनेजमेंट का जहन है कि फिर 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाएंगे और लग नहीं रहा कि साजिद खान को मौका मिलेगा अनटिल अनलेस के पिच कवर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो तो कल स्पिनर को खिला लें। लेकिन सरफराज में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। मोहम्मद रिजवान नो डाउट बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट्स में, लेकिन बाज़ लोगों के लिए तो आपने क्राइटेरिया डिफरेंट रखे हुए हैं। उनको तो आप 8-8 मैच का रन दे देते हैं। सरफराज अहमद एक टेस्ट इनिंग्स में, लास्ट जो हमने इनिंग्स खेली पर्थ टेस्ट की सेकंड इनिंग्स, 89 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हुई। हमने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए। तो अब सरफराज को अगर आपने स्केप गोट बनाना है तो मेरे ख्याल में आराम का लफ्ज़ तो शान मसूद कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ड्रॉप किया गया है, तो एक टेस्ट के बाद मुनासिब नहीं। सिक्कू, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए तो हमारे पास बहुत सब्र है, जैसे फ़हीम अशरफ का नाम हम शायद ना लें तो ज़्यादती होगी, क्योंकि आमिर जमाल वाहिद पॉजिटिव पॉइंट थे पहले टेस्ट मैच का। ये वो प्लेयर है जिसको आप नहीं खिला रहे थे बिकॉज फ़हीम अशरफ को आप पिछले 2-2.5 साल से खिला रहे थे और बड़े वसूख से खिला रहे थे कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर है, और आमिर जमाल परफॉर्म किए जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल मुझे याद है आप कई दफ़ा इसका जिक्र करते जी, और इसी तरह जिक्र करते आए हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा। हम यहाँ पे आपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, मगर मेरा तो सवाल ये है कि अगर अभी भट्टी साहब ने बोला कोई स्पिनर नहीं खेलेगा तो फिर सईद अजमल वहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ही इज देयर। एक और चीज़ आप इनकॉर्पोरेट कर लें अपने सवाल में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। क्या टेस्ट में एक प्रॉपर स्पिनर आपकी टीम में होना ज़रूरी नहीं है? बिकॉज अगर चारों आप पेसर्स खिलाते हैं तो फिर किसी एक या 2 पेसर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाए। खुर्रम शहजाद ने पिछले टेस्ट में 40 ओवर करा दिए, उसकी वजह से फिर वो रह गए, अब वो इंजर्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, स्पिनर होना मस्ट है। दुनिया की कोई भी पिच हो, हर जगह पे एक क्वालिटी का स्पिनर जो आपका बेस्ट है उसको जरूर वो रोल प्ले कर ही देता है। बिल्कुल रोल प्ले कर देता है। सलमान अली आगा ठीक है, वो एक ऐसे पार्ट टाइम स्पिनर है, वनडेज और T20s वगैरह में तो काम आ सकता है, जहाँ कई दफ़ा बाबर उनको बॉल ही नहीं कराते थे। मगर एक रेगुलर स्पिनर का खेलना बहुत ज़रूरी होता है, आपके बॉलर्स को रेस्ट मिलता है। और कोशिश करेंगे तो मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई साउथ शकील से भी लेफ्ट आर्म स्पिन करा के देखो, वो कराता है, मैंने सुना है, सब कह रहे हैं कि कराता है। जो उसके साथ सिक्कू भाई, स्पिनर पे एक छोटी सी कहानी बताता जाऊँ। अभी मोहम्मद नवाज सेलेक्ट हुए, नुमान अली के और अबरार के अनफिट होने के बाद 6 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, ऑर्डिनरी स्पिनर है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि मोहम्मद नवाज क्यों सिलेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि जिन 27 खिलाड़ियों के वीज़े लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे, बाकियों के पास वीज़े नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं। तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। ये भी प्लानिंग का फुकदान है। अब हम सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं ऑन द होल। पिछले 4-5 सालों में सिकंदर, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई कि ये आपके लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं, ये आपके बैकअप प्लान के प्लेयर्स हैं, ये आपके सी प्लान के प्लेयर्स हैं। आपने ये तैयारी की नहीं है। देखिए, हमारे जो नया पाकिस्तान बना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम लेकर आए थे। काश वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते। उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं। मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे उनके। किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत। पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। अब बाबर आजम साहब का मैं जिक्र कर रहा था, मैं आज डेटा निकाल रहा था कि पिछले 8 इनिंग में उनका 150 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी 100 उन्होंने जो किया था वो 2022 में किया था, और अब ये पूरे साल में उनका कोई 50 नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 39 है। अब वो जो है कहते थे कि रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। वहाँ पर क्या दानिश, एक और बात कि हमारी फिटनेस का जो लेवल है प्लेयर्स का, शाहीन शाह अफरीदी इतने बुरे तरीके से अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें कुछ लड़कों के वीज़े लगवा के रखें। तो एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन का वीज़ा लगवाने का इरादा है। लेकिन अगेन मसला वही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद है, वीज़े नहीं लग पा रहे। और सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नज़र नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नज़र आ रहे हैं। उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है।
समझ नहीं आ रहा है। दानिश, मैं डे 1 से कह जा रहा हूँ कि भाई हमारे लिए वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व करें, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा की बॉलर है, उसको देखें क्या हुआ है, क्या उसको ज़बरदस्ती खिलाना ज़रूरी है, क्या उसको कप्तान बन गया तो उसको न्यूजीलैंड में खिलाना ज़रूरी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको होल्ड कर लें यार, बिल्कुल, उसको रिहैब करें, उसको तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मगर हमारे तो पीसीबी का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, माजरत के साथ।